एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम जो HSSC CET प्री के जो चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो मैंने चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम्स को देखा, एनालाइज किया है, तो उसमें यही पाया है कि जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो कंपैरेटिवली हार्ड था जो हमारी तीनों अदर शिफ्ट हुई हैं। सो मैं फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि डोंट वरी, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको इक्वल प्लेटफॉर्म पे ला देगा। और इस वीडियो में मैं आपको वीडियो के एंड में नॉर्मलाइजेशंस का ऑथेंटिक प्रोसेस बताऊंगी। मैंने सीईटी की पॉलिसी पढ़ी है कि वो किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करेंगे और किसको कैसे रखेंगे, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो का फर्स्ट 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसका अंतिम शासक कौन था? तो जैसा कि आपको पता है, बल्लभगढ़ से एक ही राजा फेमस था, वो था राजा नाहर सिंह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको ये चूज करना है कि जो ये लेटर्स हैं इनसे आपको कौन सा एक वो वर्ड बनेगा जो हमें एक वो परफेक्ट इंग्लिश की जो वो होती है ना वर्ड्स, वो बनाएगा। तो ये सारे आपको करके देखने होते हैं कि किस किस से कैसे क्या बनेगा। जैसे कि ये आप मैंने ऐसे लगाया, इसको मैंने फर्स्ट 162435 को मैंने देखा नारकोट बना। ये एक अपना वर्ड नहीं बनता कुछ भी, ना ही ये बनता ना ही ये बनता। लेकिन आप जैसे ही फोर्थ को रीअरेंज करना शुरू करोगे 462531, तो इससे कार्टून बनेगा, यानी ये हमारा एक सार्थक शब्द बना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यू आर फेसिंग द राइजिंग सन अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में सन राइजिंग की तरफ आप फेस करके खड़े हो, तो सन हमारा कहाँ राइज होता है? ईस्ट से, यानी आप यहाँ खड़े हो। यू टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ है। तो अपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है, तो अपने 90 डिग्री आप यहाँ आ गए हो अब। ठीक, अब उसके बाद करा देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये आधा 45 हुआ। एंटी क्लॉकवाइज आप वापस यहाँ आ जाओगे, यानी अब आपकी करंट लोकेशन ये है। तो कह रहा है कि विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग, अब आप किस दिशा में की ओर मुँह करके खड़े हैं। तो अब आप मुझे बताइए कौन सी डायरेक्शन बनेगी? ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। ऑल राइट, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए कि उसने कहा है कि अगर टीचर को मैं ऐसे लिखता हूं, तो आप मुझे बताइए कि इस वर्ड को आप कैसे लिखेंगे। तो आपको टीचर का इस रिलेशन पहचानना है कि क्या रिलेशन है। तो आप मुझे बताइए कि ये आपको देखो, ये टी है, ये वी है, तो यहाँ टी एक आपको सिर्फ यू लेटर्स का यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ये वी है। ये ई है, ई से आपका क्या बना हुआ है? यहाँ पे जी बना हुआ है। तो ई के बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही लेटर का गैप है, देन आपका जी है। तो ऐसे ही आप देखोगे कि सब में एक एक का डिफरेंस है, और वो नेक्स्ट आपका वर्ड बनता जा रहा है। तो ऐसे अगर आप इसको बनाओगे, डी एफ को बनाओगे, इसको डी को बनाओगे, तो इसमें एक लेटर के गैप के बाद आपका एफ आ जाएगा। फिर यू को बनाओगे तो आपका डब्ल्यू बनेगा। एल के बाद आपका एक गैप के बाद क्या बनता है? एन बनता है। एल के फिर एन बनेगा। फिर ए के बाद आप बी को छोड़ दो कि आपका क्या आता है? सी आता है। आर के बाद आप एस को छोड़ दोगे तो टी आता है। और ऐसे ही डी के बाद अगर आप ई को छोड़ दोगे तो एफ आता है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने की सहायता की थी? तो ये आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हरियाणा जो है एक सेपरेट स्टेट बना था। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ये आपको पता है कि अभी भी बजट में हमारी लाडू लक्ष्मी योजना की घोषणा हुई थी, तो उसके तहत ये तो सीधा सा याद करने वाला क्वेश्चन था कि 6000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने उसकी मंजूरी दी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्यों में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो सारी की सारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के द्वारा बनाई हुई हैं। HPSC भी, इलेक्शन कमीशन भी, फाइनेंस कमीशन भी। तो ये हरियाणा मानव अधिकार आयोग, हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन ऐसा है जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में पिंजौर गार्डन, यादविंदर गार्डन किस शैली से बना हुआ है? तो ये मुगल शैली से बना हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा उद्यान अभयारण्य रामसर साइट है? तो हरियाणा में 2 रामसर साइट है, एक तो भिंडावासा और एक सुल्तानपुर, ऑप्शन नंबर बी।
ये मैथ का क्वेश्चन है। अरुण का बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। चरण अरुण से 40% कम कमाता है। दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। तो बताइए दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक मान लो, ये बिश्नोई मान लो। बिश्नोई का वेतन हो गया C, तो अरुण का कितना हो गया 125। अब चरण का अरुण से 40% कम है। जो चरण का वेतन है वो अरुण से क्या है 40% कम है। तो 140/100, तो यहाँ पे 2500 का 100, 25 पंजा 125, 4 एकम 4, 0, तो कितना बढ़ना 50 बढ़ना। यानी 125 में से आप क्या करोगे 50 को घटाओगे, तो ये कितना बन जाएगा 75। यानी चरण का वेतन अभी आपके पास कितना आ गया है 75 आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 75। अब कहता है कि दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। अब ये दीपक है, ये बिश्नोई। बिश्नोई 100 कमाता है तो दीपक कितना कमाएगा 130। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक है। तो दीपक का वेतन कितना बना 130, चरण का है 75, तो यहाँ से कितना आ गया 55 आ गया। ये तो 55 तो आया नंबर कि 55 अधिक है, लेकिन वो पूछ रहा है प्रतिशत में पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे दोनों का डिफरेंस, नीचे आप रखेंगे किसने किसका चरण का वेतन और गुना में कर देंगे 100। तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22, 220/3। अब आप इसको जब पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो इसका ऑप्शन 1/x = 2 है, तो x की 5 + 1/x की 5 क्या होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना था हमें। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप 2 का निकाल रहे हो तो क्या होता है n² - 2। अगर आप यहाँ पे 2 पावर दियो, अगर 3 पावर दियो तो क्या करते हैं हम n³ - 3n करते हैं। तो 2 और जब 3 को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है 5। तो उसने 5 पूछी है तो पहले मैं ये निकालूंगी, फिर मैं ये निकालूंगी, उसके बाद क्या करूंगी मैं जो दोनों आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो n है उसको मैं माइनस कर दूंगी। तो मेरा कुल मिला के जो आंसर आएगा वो a आएगा। जैसे कि 2 का करूँ तो 2 का स्क्वायर -2 यानी 4, 4 में से 2 गया 2। ऐसे क्यूब निकालूंगी तो 2 का क्यूब -6 यानी 8 - 6, तो कितना बना 2। बाद में मैंने दोनों को क्या कर दिया गुणा, 4 आ गया। 4 में से जो आपको दिया है n वो माइनस कर दो, तो आंसर क्या बनेगा 2। ऑप्शन नंबर 1। 14 सेंटीमीटर ठोस वाले एक घन को पिघला करके 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो ऐसे कितने गोले बनाए जाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेल्टिंग वाला तो हम क्या करते हैं, जो दोनों के वॉल्यूम को आपस में इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्यूब का वॉल्यूम है वो, और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा किसका स्फीयर का वॉल्यूम। और जब हम दोनों को आपस में इक्वल करके सोल्व करेंगे, नंबर ऑफ स्फीयर पूछा है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई n। तो हम क्यूब के वॉल्यूम के नीचे स्फीयर का वॉल्यूम ले आएंगे, ये n यहाँ रह जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 655। ये 6 एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये ऐसे बनेगा 654.5। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 655 बना देंगे। क्लियर, मूव अहेड। ये क्वेश्चन ऑप्शन से बड़ी आसानी से हो जाएगा कि a² - b² अगर 31 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। मैं यहाँ से चूज करूंगी, लेट मैंने चूज किया 240। 240 के मैं ऐसे करके फैक्टर बनाऊंगी। ऐसे करने के बाद मुझे 15 और 16 दो नंबर मुझे प्राप्त होंगे, 15 और 16। तो फिर मैं दोनों को क्या करूंगी, 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256, ठीक। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। और जब मैं इनको आपस में माइनस करूंगी तो 31 आएगा, यानी कि जो मैंने नंबर चूज किया था वो मेरा सही था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 240। ये ऑप्शन से बहुत आराम से हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से जल्दी से कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी। एवरेज का क्वेश्चन है कि 6 लड़कों का औसत वजन कितना है 50 ग्राम है। 7वां लड़का किलोग्राम, 7वां लड़का भी शामिल हो जाता है तो औसत 4% बढ़ जाता है। तो 6 लड़कों का औसत वजन कितना है 50 यानी कि 300। 7वां लड़का आएगा तो औसत क्या हो गया 4 यानी 50 का 4% हम निकालेंगे, जो भी बनेगा हम वहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद 8वां यानी 7 के बजाय 8 हो गए तो औसत क्या हो गया 1। जो ये है 52 इसमें एक ऐड कर देंगे 53, इसकी गुणा कर देंगे, बाद में दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। इसका जो ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है इसकी फिगर बनेगी ऐसे। एक बार 30 डिग्री कोण होगा, एक बार 60 डिग्री कोण होगा। ये दोनों हाइट है जो वो इसने 50 दे रखी है और ये आपसे उसने पूछा है। तो हम इसमें एंगल को फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का और उससे सोल्व होके क्या आ जाएगा 25√3। ऑप्शन नंबर 1।
अब पूछ रहा है कि कौन सी नीति का उद्देश्य है महिलाओं के नेतृत्व वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ग्रामीण व्यवस्था को बदलना है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो नीति आई थी वो थी DAYNRLM। इसका मतलब है दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि प्राइम मेरिडियन जो है वो पास करती ग्रीनविच से, तो ये क्वेश्चन ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, इट इज़ एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो ये गलत है, 0 डिग्री लैटिट्यूड नहीं है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो यानी 1 करेक्ट है और 2 क्या है इसका इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सी जो घटना है वो नीले आकाश की उपस्थिति को अच्छे से समझती है, तो ब्लू स्काई के लिए हमेशा कलर के लिए क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर 1। 2024 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर की सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो बिम्स्टेक, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत आसान है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं था कि कागज़ के टुकड़े को फोल्ड करेंगे तो कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 फेसेस ये क्यूब वाला है, इसका ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। श्रृंखला को पूरी कीजिए, ये भी बहुत आसान है, इसमें ऑल्टरनेट से कंप्लीट हो जाएगी सीरीज, -3 -5 फिर -7 करेंगे तो 27 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा में उत्पन्न वाली, ये तो सीधी सी बात है, जो मुर्रा भैंस और जो हरियाणा गाय है वो हरियाणा की पैदाइश है। कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र जो है वो हरियाणा का संरक्षित है, तो 0.34। परिवार पहचान के लिए इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन 1 भी ठीक है और ऑप्शन सी भी ठीक है। अब देखते हैं HSSC क्या मानती है। जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र यानी फिर फैमिली आईडी है वो सिर्फ केवल हरियाणा के निवासियों को ही मिलती है और सभी के लिए अनिवार्य भी है। तो मैं अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं इसके ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी, तो देखते हैं आंसर की में क्या आएगा। ये भी है कि एक डाइक्लोफिनेक की वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट में कौन सा बर्ड है जो जिसकी डेथ रेट बढ़ती जा रही है, तो ये है आपका वल्चर, गिद्ध, डाइक्लोफिनेक। क्योंकि जो गिद्ध है वो डेड एंड डेडली पे वो करता है, जो मरे हुए होते हैं सैप्रोफाइटस उसको खाता है। तो जो मरे हुए हमारे बर्ड्स हैं उनमें आजकल पशुओं में ये डाइक्लोफिनेक टैबलेट दी जाती है, जिसकी वजह से गिद्ध उसको खा लेता है और ये उसकी जो पॉपुलेशन है उसको डिक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 27। कथनों पर विचार कीजिए, तो उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हिसार में, ये गलत है, ये हमारा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। तो अब देखो जहाँ जहाँ ऑप्शन नंबर 1 है वो हम काट देंगे, तो ये वाला भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है बिल्कुल भी, इसका सीधा सीधा ये हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। 2022 में हरियाणा का निर्यात सूचांक यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 5वां स्थान था, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। तो 1920 में कविता संग्रह वीर दाव्या यह किसकी थी, उदय भानु हंस की। हरियाणा में विधानसभा में वेरी इजी क्वेश्चन, तो ये हमारी 17 सीट आरक्षित है। ये कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने से ये बनता है, इससे हम ये करते हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, तो ये देखो बाद में इनके बाहर बिंदु रख रहा है, दो सबके बाहर, तो इसके बाहर बिंदु रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। ये आपको बता रहा है कि ये डायग्राम बताना है, वेन डायग्राम है, बेवरेजेस कॉफ़ी एंड सॉफ्ट ड्रिंक, तो बेवरेजेस की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं सॉफ्ट ड्रिंक और कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर डी। ये भी आसान ही हो जाएगा, एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी, फिर 30% की कमी कर दी, अंत में जो है वो 50% की वृद्धि कर दी, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 26%। दो वस्तु जिनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 120 है, तो एक को 25% के लाभ पर बेच दिया, दूसरे को हानि पर बेच दिया, तो कुल लेन देन में आप सोल्व करोगे तो 16% की हानि होगी। ये भी बहुत आसान है, कहता है कि एक धनराशि को किसी ब्याज पर 3 वर्षों के लिए दिया जाता है तो 1200 रुपये प्राप्त होते हैं। तो आप सारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी देखोगे तो ये 4000 है, 4000 10 यहाँ से रेट ले लो 10% गुणा में 3/100, जब सोल्व करोगे तो 1200 आ जाएगा आपका, यानी यही ऑप्शन ठीक है, डी फोर्थ। ये कह रहा है कि वॉल्यूम इक्वल है किसका, हेमिस्फेयर का और कोन का, तो आप दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रखेंगे और फिर आप उसमें से जब एच निकालेंगे तो उसका आंसर 2r आ जाएगा। 1800 मीटर रेलगाड़ी की एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है, तो यानी यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल लेंगे इसके 1800 के बटे में 9, फिर उसके बाद आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 180/9, 20 आ गई। अब इस वेलोसिटी को आप क्या करेंगे, यहाँ आप वेलोसिटी को रखेंगे 20 = और जब एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसकी हाइट आपस में ऐड हो जाती है, तो आप 180 और 280 को आपस में ऐड करेंगे और बटे में जो टाइम आपने निकालना है वो, तो आप यहाँ से जब सोल्व करेंगे इसका तो इसका आंसर आएगा 23 सेकेंड।
ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था कि ए प्लस बी किसी काम को 4 घंटे में करते हैं, बी प्लस सी 5 घंटे में करते हैं, ए प्लस सी 2.5 घंटे में करते हैं। तो आप ऐसे इनका एलसीएम लोगे तो ये जिसने भी कर रखा है ठीक कर रखा है, आप इनका एलसीएम लोगे तो 100 बनेगा। तो ये 2abc हो जाएगा, तो यानी आपको 2 यहाँ से काटना है, तो 85/2। तो जब आपको ओनली सिर्फ क्या चाहिए, ए चाहिए, तो यहाँ से बी प्लस सी को माइनस कर देंगे। तो बी प्लस सी आपका कितना है, 20 है, तो इसमें से जब आप 20 माइनस कर देंगे तो जो टाइम आएगा उन दोनों का उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40/9। आगे चलते हैं। ये क्या था, ये आपस में पहले ऐड होएंगे, 5 और 1 क्या बनेगा 6, और उसको 10 से हम गुणा कर देंगे। ये भी आपस में ऐड होएंगे, 12 और 8 20, 20 गुणा 10, 6 16 और 2 18, 18 गुणा 10। ऐसे ही अब फिर आप इसको करोगे 16 और 10 को 26, 26 गुणा 10 260। ये आसान क्वेश्चन है बहुत। इसने पूछा कि वर्ग के विपरीत कौन सा प्रतीक होता है, तो स्क्वायर के अपोजिट। तो आप क्या करेंगे, इसमें सीधी सी ट्रिक होती है कि कॉमन को कॉमन के नीचे रख के आप क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। ये दोनों में यहाँ कॉमन है, तो कॉमन को कॉमन के नीचे रखेंगे और आप इसमें क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो इसका क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा। और ये तो स्क्वायर के नीचे अपोजिट में क्या आ रहा है, सर्कल, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है, तो भ्रमसरोवर कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। इसने पूछा है कि बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन सा डेवलपमेंट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में नया नया ऐड हुआ है हमारा नेशनल हाईवे 152, वो कनेक्ट करता है नारनौल से अम्बाला। थानेसर में जो राजा हर्षवर्धन थे उसके शासनकाल में प्रमुख धार्मिक स्थल स्थानेश्वर महादेव मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑड वन ज्ञात करना है, तो ये सारे मिरर हैं, विंडो किसी की भी हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी ओड बताना है आपको, तो ये सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड नहीं हो रहे तो 370 डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। एक निश्चित संख्या को इतने 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 से विभाजित करने पर 8 शेष बचता है, तो आप ऑप्शन से करेंगे। 15 से जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो सिर्फ इसी में था जो 8 शेष बच रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। रीड को ऐसे लिखा जाता है, तो क्या कर रहा है, सबको ऐसे कर रहा है कि सबकी वैल्यू लिख दी इसने, 18 5 1 और 4, फिर आगे इसमें गुणा कर दी, फिर प्लस कर दिया, फिर गुणा। तो आप इनमें से सबकी वैल्यू लिखोगे, जैसे जैसे इसने कर रखा आप वैसे वैसे प्लस और गुणा करोगे, जब सोल्व करोगे तो 173 आ जाएगा। इसमें से गलत बताना है, कहता है कि P कहता है Q 2C है, Q कहता है R 2C है, R कहता है मैं निर्दोष हूँ, S कहता है मैं निर्दोष हूँ। तो ये कह रहा है कि आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को बताना है जो उसमें से दोषी है, निर्दोष आपको नहीं बताने, यानी R और S तो आपको नहीं बताने। और दोषी भी वही होगा जो केवल दोषी व्यक्ति झूठ बोलता है। तो ये R क्या कहता है कि P निर्दोष है, तो यानी P की बात भी नहीं बनी, R हम ऑलरेडी निर्दोष है, तो इसमें झूठ कौन बोल रहा है, Q, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो, हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.34, ये गलत है, 1.34 होता है। तो जहाँ जहाँ एक है वो हमारा कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब इनकी बारी है। अब इसमें से सरकार ने जो मादा नीलगाय है उसको गोली मारने के लिए वैध हो गया है, और ये आपका 3 भी आएगा। ये कैमरा जो है वो महत्वपूर्ण खतरा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये तो आपको साफ साफ पता है कि ये सब इसके सामने ठीक दे रखे हैं, ये वाला गलत है, ये दिल्ली में है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, पहला ही गलत है, 46 की बजाय यहाँ पे 47 फसलें आएंगी। तो जहाँ जहाँ पहला है वो सारा आपका ऑप्शन कट हो जाएगा, तो यानी इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मूल संविधान में इसने पूछा कि पहले हमारे फंडामेंटल राइट कितने थे और अब कितने हैं। तो पहले 7 थे, अब कितने हो गए, 6। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब हमारा लीगल राइट बन गया, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको सोल्व करेंगे तो आप इसका आएगा 7/24। इस क्वेश्चन का मुझे लगता है ग्रेस मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसको जब हम सोल्व करें तो लेंथ 10 रहेगी, ब्रेड्थ 10 रहेगी, और जो हाइट है वो 30 हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग हम 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट और हाइट लेंथ का जब फॉर्मूला लगा के सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 1400। तो देखते हैं इसको HSSC क्या करेगी। तो ये डाउटफुल है क्वेश्चन। हेडक्वार्टर ये सारे ठीक हैं, ये गलत है। ये नीदरलैंड द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। ये भी आपको ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाएगा कि ऐसे 2 संख्या जिनका एल्शियम 84 और HCF जो 7 है, तो वो ये 2 बनेंगी। एशिया में की हरित राजधानी, तो ये गया है टोक्यो को। ये सारे के सारे ठीक है, भारतीय बुलेट ट्रेन, यानी 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर बी।
गिनी कोफिशिएंट अगर बढ़ता है, देखो गिनी कोफिशिएंट जो वो पावर उसमें इनकम में डिस्पैरिटी और पैरिटी को दिखाता है, मतलब समानता और असमानता। तो गिनी कोफिशिएंट जब बढ़ेगा तो इनकम में असमानता आएगी, और जब गिनी कोफिशिएंट घटेगा तो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। तो इसने हमसे कौन सा पूछा है, इसने हमसे पूछा कि बढ़ेगा, जब गिनी कोफिशिएंट बढ़ जाएगा तो इनकम में क्या आ जाएगी, डिस्पैरिटी यानी असमानता आ जाएगी। पीएम केयर फंड की स्थापना ऑप्शन नंबर डी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत हुई थी। ये पूछ रहा है कि हरियाणा सरकार हरियाणा के अंदर कौन सा जो है वो नेचुरल जोग्राफिकल डिवीजन नहीं है, तो ये आपको सीधा से दिखाई दे रहा है, बुंदेलखंड पठार। MIM का फुल फॉर्म पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। 63 में जो कह रहा है वो ऑप्शन नंबर पहला तो ठीक है, लेकिन दूसरा गलत है और तीसरा ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए। चौधरी बंसीलाल स्टेडियम में लाली में है। ये ट्रॉपिकल वेट ड्राई सवाना, तो ये शिलोंग नहीं है, सब ट्रॉपिकल है। श्रीनगर और शिमला भी नहीं है, इसका आंसर है बेंगलुरु। हालांकि यहाँ अगर राजस्थान और गुजरात होता तो वो भी इसका सही होता, लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है। छऊ नृत्य, छऊ नृत्य कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। अब इसने पूछा है कि ये एथिक्स है इंटरनेट के, तो इंटरनेट में चिल्ड्रंस के लेकर के कौन सा प्रोहिबिटेड है, कौन सा नहीं कर सकते, तो आप ट्रैक नहीं कर सकते और बिहेवियर मॉनिटरिंग नहीं कर सकते बच्चे का। कोपेन के अनुसार कौन सा इसमें क्लासीफाई में फैक्टर नहीं है, तो विंड कोपेन की क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो ऑप्शन नंबर सी मारू गुर्जर शैली को प्रतीत करता है। हरियाणा साहित्य अकेडमी में युवा लेखक को 1 लाख रुपए मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से ये वाला कथन सही है, ए वाला, कि जो अपनी कलात्मक थी ना, जो आर्टिस्ट एक्सप्रेशन से जो वो हमारे सीसवाल से बत्ता से ही प्राप्त शुरू हो गए थे पता चलने, जिसमें सफ़ेद रंग के मिट्टी के बर्तनों पर चित्र डिजाइन थे। हरियाणा का कैथल शहर सो कॉल्ड रजिया बेगम के लिए फेमस है। ईमेल के लिए जो है वो ईमेल एड्रेस में @ होता है, ये हमें पता है। ईमेल केस सेंसिटिव नहीं होती। इसने पूछा इनकरेक्ट क्या है, तो ये तो करेक्ट हो गया, तो इनकरेक्ट पूछा है इसने, तो हम क्या कहेंगे, ये गलत है इसका, क्योंकि ईमेल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होती। और ये भी गलत है कि हम सिर्फ एक को ही भेज सकते हैं। हम आपने देखा होगा कि हम 2 में बहुत सारों को ऐड कर सकते हैं, तो इसके गलत कौन से हैं, बी, सेकेंड और थर्ड। ये एक्सेल का क्वेश्चन है कि सेल में अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो क्या लगाना पड़ेगा, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर बी। हाइपरलिंक क्या होता है, एक ऐसा लिंक जिसको आप क्लिक करते ही कहीं और चले जाएं, ऑप्शन नंबर सी। एरर बतानी है, यहाँ से देखते हैं 76 से। ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद कर रहा है कि इस पैराग्राफ का आपसे इन्फर्ड पूछ रहा है, मतलब इसका कंक्लूजन पूछ रहा है, तो जो मैन था वो बहुत डीप थॉट में था, ऑप्शन नंबर बी। पैसिव वॉइस बनाना है तो ये बनेगा वी आर बीइंग वॉज बाय समवन, ऑप्शन नंबर सी। फिर होता फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, तो इनएविटेबल, ऑप्शन नंबर बी सेकंड। इसमें आपको बाय द टाइम ये चूज करनी है, तो ये बनेगा हैड स्टार्टेड। इनको अरेंज करना है तो ऑप्शन नंबर बी से ये अरेंज हो जाएंगे। ही फेल्ड मैथमेटिक्स टेस्ट, जब वो मैथमेटिक्स टेस्ट में फेल हुआ तो उसके पेरेंट्स उसको क्या किया, एनकरेज किया। फिर एनकरेज करने के बाद उसने बहुत हार्ड वर्क किया एंड नाउ ही पास विद गुड मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इफ के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इफ आई वर, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें गलती है। उसके बाद कहता है कि थ्रो इन द टॉवल, तो ये क्या होता है, टू गिव अप। डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से जब भी शुरू होता है तो इफ लगता है इसमें, और इज एम आर वाज वर्ब में चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एम्बिगुअस का सिनोनिम्स होता है क्लियर, तो इसने अपोजिट पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा अनक्लियर। ए पर्सन हु इज नोन मैनी लैंग्वेज, सो पॉलीग्लोट, ऑप्शन नंबर डी। तद्भव बताना है ना, डांडी शब्द बताना है क्या, तो डांडी शब्द क्या है, तद्भव है। युद्ध में मारे जाने का मतलब होता है खाक में मिल जाना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से संबंध बोधक कौन सा है, तो लगातार, यथाशक्ति, निकट, इनमें से कोई नहीं है, तो संबंध बोधक है भांति, इसकी भांति। ऊंट किस करवट बैठता है, यानी परिणाम में अनिश्चितता, ऑप्शन नंबर सी। अव्ययभाव समास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी अनुकूल। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, नहीं, आजकल भ्रष्टाचार में बाजार गर्म है। अल्पप्राण महाप्राण, तो महाप्राण में होते हैं किसी वर्ग का दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर ठीक हो जाएगा।
जो युग्म सही नहीं है तो ये सही नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी है। पवन का मतलब हवा और पावन का मतलब पवित्र होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है अपवित्र, तो ऑप्शन नंबर सी। शंकर का संधि विच्छेद तो शम प्लस कर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो प्रेरणार्थक, विधानार्थक, संदेहवाचक। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, तो ये विस्मयादि बोधक नहीं है। अविकारी शब्द जिसमें से लिंग वचन के आधार पर कोई विकार पैदा ना हो, तो समुच्चय बोधक ऐसा है। निपात कौन से होते हैं जो जोर लगा के बोले जाएं, तो और निपात नहीं है। मोर मुकुट की चंद्रकानी तयो, तयो आते ही हम क्या करेंगे उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा तत्सम समूह है, तो पक्षी है यहाँ पे, तो पक्षी को खग बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। चांद को चंद्र बोलते हैं, ये भी नहीं है। यहाँ पे नीम दुपट्टा आ गया, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है लास्ट क्वेश्चन 100। कौन सा बहुवचन है, तो बहुवचन हम सब इनमें से किसी का नहीं बना सकते, तो हम क्या कर सकते हैं गुरुजन का बहुवचन बना सकते हैं, गुरुजनों, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये था 26 की शिफ्ट के फर्स्ट डे का सॉल्यूशन था, फर्स्ट पेपर का। थैंक यू सो मच।